हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 2 बेसिकली मैथमेटिक्स की। क्लास 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 30 किए थे एंड इस क्लास में भी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 31 से और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, बिकॉज टाइम बहुत कम है, कल आप सभी का एग्जाम है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। So question number 31, which one is not the type of lesson plans on the basis of objectives? तो कौन सा नहीं है? That is answer 1. Micro lesson plans on the basis of objectives is not the type of lesson plan. Next is question number 32, which ID not true, which is not true about lesson plan? इनमें से कौन सी statement lesson plan के बारे में सही नहीं है? सो इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, कि छात्र बनाते हैं एक लेसन प्लान को, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व करती है? सो इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड मेंटल एक्शन, शारीरिक और मानसिक क्रिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन। स्पेसिफिक से जनरल हम किस में बढ़ते हैं? तो ये हम बढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35, प्रैक्टिस इज मेड इन। प्रैक्टिस किस में करते हैं? ऑप्शंस है एंड द करेक्ट वन इज ड्रिल मेथड, बिल्कुल सही। Question number 36, the Socratic method is also known as, so it is also known as question answer method, प्रश्नोत्तर विधि। Question number 37, RCEM approach, cognitive domain have been classified into how many categories? So it has been categorized into 4 categories and 17 mental activities. Question number 38, precision means the repeatability and reproducibility of the measurement। दोहराव और माप बेसिकली यहाँ पे है, तो दोनों ही है। ऑप्शन 3 सही होगा, बोथ ए एंड बी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, तो डायग्राम देखने और आपको पहचानना है इनमें से प्रिसिशन और एक्यूरेसी कौन सा है। सो फर्स्ट वाला देखिए, ये प्रिसिशन है जिसमें आसपास जो रहता है बिल्कुल प्रिसिशन में, बेसिकली इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रिसीजन। इसमें इर्द गिर्द रहते हैं। और जबकि एक्यूरेसी में बात करें तो एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ठीक, मतलब उसमें आप एक्यूरेट है हमारा आंसर। देखिए आपने सुना होगा जब भी एक बच्चा आंसर करता है तो वो अक्सर ये टर्म बोलता है, माय आंसर इज वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल सही है, शुद्धता है। और प्रिसीशन मतलब उसके आसपास होना, संभावना होना बेसिकली, बट एक्यूरेसी उतनी नहीं होना। तो आसपास है चीज के बट वो इनर सर्कल में नहीं है, जहां इनर सर्कल में है दैट मीन्स एक्यूरेट, करेक्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, अ कंपाउंड स्टेटमेंट जॉइनिंग टू स्टेटमेंट बाय और इज नोन एज व्हाट? तो और से जो दो स्टेटमेंट जब हम जोड़ते हैं दैट इज डिसजंक्शन। ऐसे ही एंड से जब दो स्टेटमेंट जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? वो क्वेश्चन भी आएगा आगे। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन इट इज डेवलप्ड बाय। तो डिवोटेड बाय मतलब किससे हम उसको डिवोट करेंगे? तो इससे, देखिए ऐसे डिवोट करेंगे, ये आप साइन देख सकते हैं। ऐसे ही ऊपर जब ये साइन होता है तो इसका क्या मतलब होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बुक से क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अ कंपाउंड स्टेटमेंट अटैचिंग टू स्टेटमेंट बाय एंड इज नोन एज। अब मैंने बताया था और आया तो उसको आपने देख लिया डिसकंजंक्शन है, तो एंड से जब जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, ये जो नीचे एरो है इसका मतलब क्या है? ऊपर एरो बना देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? एंड और वाला ही क्वेश्चन है, तो एंड होता है ऊपर, जब नीचे आपका ट्रायंगल का जो साइड है, आप लगा लीजिए इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं आप या कुछ भी, ये नीचे की साइड जब होता है तो दैट इज एंड, और ऊपर की साइड इसका फेस होता है तो और इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी नेसेसरी और प्रूफ और एक्सप्लेनेशन, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट्यूलेट्स, बिल्कुल करेक्ट।
ऑप्शन है पोस्टुलेट, डिपोस्टुलेट्स, डिपोस्टुलेट्स या फिर प्री पोस्टुलेट्स। एंड द करेक्ट आंसर जो है वो है पोस्टुलेट्स, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 45, दोज assumptions and thoughts beginning of proof and demonstrations are called what? So they are called axioms, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम? किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये ना सोचे सबके सामने अगर वेन वेन भी लगा दे ये सरनेम में तो दैट मीन सभी ऑप्शंस सही होंगे। एक ही पर्सन ने किया था, जॉन वेन ने। वेन की स्पेलिंग देख ले, दिस इज डबल एन। अब फॉर्म क्या है, एक प्रपत्र क्या है? तो दैट इज कंजंक्टिव प्रपोजिशन, सॉरी प्रपोजिशन, एक संयोजक प्रस्ताव है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, statement which we believe is true based on the mathematical understanding and experience, that is our mathematical institution is called what? क्या है? That is called a conjecture, right? एक अनुमान ही बोलते हैं, बिल्कुल, वह कथन अनुमान ही कहलाएगा, बिल्कुल सही। Question number 49, a general proposition not self-evident but proved by a chain of reasoning, a truth established by the means of acceptable truth is called what? So that is called theorem prameय, very correct. Next is question number 50, the smallest two-digit number is? ऐसे क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल बेस्ड आ भी सकते हैं, नहीं भी। मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सो दैट आ जाएं कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव में तो कभी पूछे नहीं जाते थे। एमसीक्यू में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई भी पैटर्न एज सच यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं दिया है, सो बी प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस बिल्कुल कर लें। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर जो भी है वो आपको पहचानना है, सो दैट इज 10 हियर। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आई हैव पुट इन, सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे सक्सेसर और प्रेडिसेसर की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 से कंटिन्यू करेंगे। फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड बी, कैसी होनी चाहिए? तो कुछ इस प्रकार की हो कि मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ सहबंदी हो, मतलब कोरिलेट करे विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, बिल्कुल सही। Question 54, in which method the teacher creates an assignment with clear instructions, milestones and grading criteria based on an outcome that students need to achieve, so that is called assignment method. देखिए असाइनमेंट मेथड, अचीवमेंट मेथड, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड सभी मैथ्स में यूज होते हैं, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, what were the outcomes and how much did it cost? Following questions can be categorized under, तो that is quantitative method, मात्रात्मक विधि इसको बोलेंगे। क्वेश्चन ही देख सकते हैं आप कैसे हैं, व्हाट वर द आउटकम्स, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन तो क्वांटिटेटिव ही बिल्कुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डैश यूजेस मेथड्स एंड मेजरमेंट टू जज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग, तो दैट इज इवैल्यूएशन। ऐसे ही असेसमेंट में भी देखिए फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट तीनों पता होने चाहिए। Question number 57, achievement tests are commonly used for the purpose of किस purpose के लिए? For assessing the amount of learning after teaching. Answer 4 था। Next is question number 58, a good teacher is one, या a good mathematics teacher is one, कौन? The one who inspires students to learn, बिल्कुल सही। Question number 59, diagnostic evaluation ascertains what? So it ascertains, answer 4 है यहाँ पे mentioned, causes and remedies of persistent learning problems during instructions. Question number 60, which one of the following is the best method of teaching? तो कौन सा best method है? Demonstration। अगर देखिए और भी हो सकते हैं बट यहाँ पे चारों में से आप देखेंगे कौन सा बेस्ट है। नरेशन वो भी देखिए टीचर की साइड से होगा, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड डिस्कशन, तो डिस्कशन और लेक्चर तो बहुत कॉमन है क्लास में। तो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, जिसमें बच्चे कुछ सीखते हैं, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है और वो देखते हैं, देखकर सीखना,
तो दैट इज बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। Question number 61, classroom communication is normally considered as, so it is considered as affective bhavnatmak. Question number 62, while delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should motivate to teach the causing disturbance. एक सेकेंड, यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, पनिश दोज, कीप क्वाइट तो देखिए ऐसे नहीं बोलेंगे, नेगेटिव में आ गया। पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं देनी है, क्रिमिनल केस बन जाएगा टीचर पे। नॉट बॉदर टू, अगर हम ये भी नहीं देखेंगे कि कक्षा में क्या हो रहा है तो वो भी सही नहीं होगा, तो मोटिवेट करेंगे कि उन बच्चों को टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, उनको मोटिवेट करे बच्चों को कि भाई डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। गड़बड़ी पैदा करने वाले जो छात्र हैं उनको प्रेरित करना, प्रेरित इसलिए नहीं करना कि वो गड़बड़ करें, बल्कि उनको प्रेरित करना कि वो ध्यान दे क्लास में, तो उस तरीके से है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, it is a function of teachers making students learn and understand. Next is question number 64. The most appropriate meaning of learning is, that is modification of behavior. Question number 65, last question करेंगे इस क्लास का हम। The dash is a place where anybody can experiment and explore mathematical pattern and ideas, या explore pattern and ideas. So that is मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। देखिए गणित प्रयोगशाला पे काफी प्रश्न आ सकते हैं, तो एक बार इसको रीड जरूर करें, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा मैथमेटिक्स लेबोरेटरी पे आपको, सो बिल्कुल एक बार रिवाइज जरूर कर लें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल्दो क्लास 2 पोस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, बट आप सभी के कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे थे, तो बिल्कुल आवश्यकता लगी कि क्लास 2 की आप सभी को जरूरत है, सो आई हैव पोस्टेड हियर। टोटल 65 क्वेश्चंस भी देखिए मिल जाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्दो इस बार किसी को कुछ नहीं पता है, ये पैटर्न इतना न्यू है, सिलेबस भी पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। सो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अपनी तैयारी रखें, सब्जेक्टिव बेस्ड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है वैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों ही तरीकों से अपनी तैयारी बिल्कुल रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।